नमस्कार, आज का सच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पायल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों पर। दिल्ली में नहीं चला मोदी का जादू, दिल्ली की जनता ने दी आपको पूर्ण बहुमत की सरकार। निरसा के लक्खी माता कोलेरी के बंद पड़े इंक्लाइन से सीआईएसएफ के जवानों ने छापेमारी कर 9 टन अवैध कोयला को किया जब्त। बैंकपुर पुलिस ने बेसिल के डायरेक्टर सुशांतो चटर्जी को आसनसोल कोर्ट के बाहर से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और झारखंड विकास मोर्चा ने किया 4 विधायक को निलंबित। अब खबरें विस्तार से। आज दिल्ली विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें आप पार्टी को 67 सीट मिले हैं। भाजपा को 3 और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है। दिल्ली की जनता एक बार फिर आप पार्टी को बहुत बड़ी पार्टी के रूप में चुनी है। अब दिल्ली में आपकी सरकार बनने जा रही है। इसी खुशी में आज धनबाद में भी आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रणदीप वर्मा चौक पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। और कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह केंद्र में भाजपा ने कांग्रेस का सफाया किया, उसी तरह दिल्ली में आप पार्टी ने भाजपा का सफाया कर दिया है। दिल्ली के आम जनता ने राजनीति को स्वच्छ रखने के लिए जो एकमुश्त मतदान किया है, उसके लिए धनबाद जिला आम आदमी की ओर से दिल्ली के आम आदमी को बधाई। कांग्रेस मुक्त भारत का भारतीय जनता पार्टी ने एक सपना दिखाया और लोगों ने बहुत हद तक लोकसभा चुनाव से लेकर बाद के दिनों में उसका परिणाम भी दिखलाया। लेकिन दिल्ली की जनता ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत तो होना ही चाहिए। भ्रष्टाचार की गंगोत्री है कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुक्त दिल्ली भी हम देखना चाहते हैं। और आज जैसा रुझानों से पता चलता है आज के समय तक, उसमें केवल 3 सीट पर बीजेपी का आना इस बात का संकेत देता है कि जैसे हमारी देश की संसद विपक्ष विहीन चल रही है, जनरोष के कारण कांग्रेस को उतना सीट नहीं मिला जिससे कि वो विपक्ष का नेता का दर्जा हासिल कर सके, ठीक वही हाल दिल्ली के असेंबली में भारतीय जनता पार्टी को हो गया है, जिसके चलते उसको विपक्ष का दर्जा प्राप्त करना मुश्किल लग रहा है। वहीं इस संबंध में आम लोगों से भी बातें की। आपके जीत से पूरे भारत के आम आदमियों का सीना जो है ऊंचा हुआ है, उसकी सोच ऊंची हुई है, सोच अच्छा हुआ है कि आज भारत की जनता जो सारे चीज़ों पर खबर रखती है, सारी चीज़ों की पे नज़र रखती है, और आज उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है। आप देख रहे थे पिछले 8 महीना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नो डाउट मोदी जी कुछ अच्छा करने जा रहे थे और अच्छा कर भी रहे थे, लेकिन साथ साथ कुछ इस तरह के भी भारत में हो रहा था जो यहाँ के लोगों को नागवार लगा, अच्छा नहीं लगा, और जिसका वो सारा का सारा रिजल्ट जो है आप दिल्ली में देख रहे हैं। दिल्ली में पूरी कोशिश की, दिल्ली के भाजपा के तमाम लोगों जुट कर वहाँ पे सरकार के पक्ष में और सरकार बनाने के लिए काफ़ी काम किया, लेकिन वहाँ के लोगों पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। बल्कि 26 जनवरी को ओबामा जैसे शख्सियत को भी भाजपा ने वहाँ लाया मुख्य अतिथि बनाकर 26 जनवरी पे, और उसका एक जो ये मिलना चाहिए था उनको, उस तरह का कहीं कोई रुझान पब्लिक की तरफ से नहीं था। इसलिए मैं तमाम जो यहाँ के पार्टियों के जो विभिन्न राजनीतिक दल के जो शीर्ष नेता हैं, उनको इससे सबक लेना चाहिए, सीख करना चाहिए और अहंकार को हटाकर एक अच्छी सरकार देना चाहिए। यहाँ के जितने लोग रहने वाले हैं सबों से प्यार करना चाहिए, सबों का विकास होना चाहिए, तभी ये सरकार चलेगी। ना यहाँ की जनता बार बार ये साबित कर चुकी है कि हम एक है, हम इस देश में किसी तरह के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और खास करके भ्रष्टाचार के ऊपर जो है एक जोर है कि भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे और यहाँ एक अच्छी सरकार देंगे। इसीलिए केजरीवाल की सरकार को पूरी तरह से बहुमत देकर, और इस बार तो उनको भी भागने का मौका नहीं, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि 60 या 65 सीटें उनको आने वाली है। तो ये एक जिम्मेदार सरकार दिल्ली की जनता ने बनाया है, और ये पूरे भारत के लिए एक रास्ता दिखाया है कि तुम एक अच्छी सरकार को, एक अच्छे लोगों को चुनाव करो। अगर तुम अच्छे लोगों को चुनाव करते हैं और वो अगर तुम्हारे साथ अगर विश्वास करता है, तो फिर उसके साथ में हट के फिर दूसरी सरकार को लाओ।
तो ये एक सही दिशा है, एक सही कदम है और लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए और देश की भलाई करनी चाहिए और देश का विकास करना चाहिए। अगर दिल्ली में अगर केजरीवाल के ऊपर जो जिम्मेदारी मिली है अगर उसको ये निभा नहीं सकेंगे तो देखिएगा फिर यही जनता उन्हें उठा के फेंकेगी, जिस तरह से आज भाजपा को पूरी तरह से सफाया किया है। बोलने के पहले लगता था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी, लेकिन इतना ज़्यादा सीट उसको मिल जाएगी, खुद अरविंद केजरीवाल को या किसी भी राजनीतिक दल के नेता को विश्वास नहीं था कि 70 में 66 सीट को वो लीड कर रही है, जीतने के कगार पे है। और बीजेपी 31 से घट के 3 पे आ गई, कांग्रेस 8 से घट के 0 पे आ गई। तो जनता है, जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता का स्थान सबसे ऊंचा है। जनता ने अरविंद केजरीवाल पे विश्वास जताया है, कुछ उम्मीद के साथ कि उनकी समस्याओं का निदान होगा। तो क्या लगता है जो मोदी लहर थी क्यों नहीं? मोदी लहर पे देखिए ब्रेक लग गया। मोदी लहर नहीं था, मोदी जी ने झूठा वादा करके झूठा सपना दिखलाकर देश की जनता को गुमराह किया और वो कामयाब हुए झूठा सपना दिखलाने में, झूठी बात कहने में। और उनके पीछे कारपोरेट जगत की हस्तियां थी, पैसे का खुला खेल हुआ। और ऐसी बात नहीं कि मोदी का बहुत प्रभाव है, बहुत लहर है लेकर आई है। क्या लगता है? आप पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना मारवाड़ी समाज के लिए गौरव की बात है। इसके मुखिया मारवाड़ी समाज से आते हैं और हमारे ऊपर एक लेबल है कि हम मारवाड़ियों को वोट देते हैं। पर इस चुनाव में जो भाजपा की पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को मतलब कुचक गोत्र का वंशज कहा था, जिसका ये परिणाम है कि वहाँ के सभी मारवाड़ियों ने भाजपा का विरोध करते हुए अरविंद केजरीवाल के पक्ष में मतदान किया। अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच के स्तर से हम दिल्ली के वासियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक मारवाड़ी को, एक सच्चे हितैषी को देश का दिल्ली का नया सीएम चुना। जनता को जो अच्छा लगा वो जनता ने उसे चुना। और बीजेपी की 4 सीट आई है, पूर्ण बहुमत में आपके केजरीवाल जी जो है वो आए हैं। तो निश्चित रूप से हम यही कहेंगे कि सरकार जिसकी भी बने, दिल्ली वासी को उसका फायदा मिलना चाहिए और विकास दिल्ली में होना चाहिए। कम से कम दिल्ली में एकता देखने को हम लोग को मिला है। इसी तरह हम लोग भी सोचते हैं कि दिल्ली में जिस तरह एकता का परिचय दिया है लोग, उसी तरह हर जगह, हर हमारा देश का हर कोना में लोग समझे योग्य सरकार को, योग्य व्यक्ति को और अपना बहुमत दे करके जीता है, तो हम लोग का भी भविष्य, हमारा देश का भविष्य उच्चतम शिखर। क्या लगता है जो मोदी लहर थी क्यों नहीं चल रही? मोदी लहर भी वो तो समय बीतने के बाद ही हम लोग उस पर, हम लोग जनता लोग जो है उस पर विचार करेंगे। अभी तो मोदी जी को कुछ न कुछ अवसर दिया गया है और हम लोग मोदी क्या, जहाँ तक इंद्र को भी परास्त कर गद्दी से उतार सकते तो मोदी सरकार क्या है, किसी को भी अगर सुचारू ढंग से मोदी सरकार भी सत्ता नहीं चलाएगा तो जनता उन्हें भी तुरंत दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। कि पब्लिक जो है आप पार्टी पे ज़्यादा विश्वास किया और मोदी लहर तो पूरा देश में चला, लेकिन वहाँ दिल्ली का जनता को लग रहा है कि आप पार्टी ज़्यादा काम करेगा, इस वजह से वो जो है पूर्ण बहुमत उसको मिला, 2-3 सीट जो भी छोड़ के। अब यही है कि जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा। नॉन बैंकिंग कंपनी बेसिल के डायरेक्टर सुशांतो सिंह को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काफी लुका छिपी के बाद सुशांतो सिंह धनबाद के बैंक मोड़ पुलिस की गिरफ्त में आया है। बैंक मोड़ थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह की माने तो किसी मामले में पेशी के लिए सुशांतो आसनसोल कोर्ट आया था, जिसकी पुख्ता खबर बैंक मोड़ पुलिस को पहले से ही थी और मौका देखकर उसे दबोच लिया गया। आपको बता दें कि बेसिल कंपनी पर कोयलांचल और शिल्पांचल के हजारों लोगों के तकरीबन 200 करोड़ रुपए हजम करने का आरोप है। धनबाद के कई थानों में बेसिल के निर्देशक सहित तमाम पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज है। पुलिस अब सुशांतो को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। हमारे संवाददाता ने बैंक मोड़ थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह से बातें की। मामला बेसिल इंटरनेशनल कंटेनमेंट बैंकिंग कंपनी था, उसी का डायरेक्टर है सुशांतो सिंह। केस में फरार थे। उनके द्वारा निवेशकों को काफी पैसा जो है करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। इसके बाद से यहाँ से ऑफिस जो है बंद करके भाग गई थी।
इसी सिलसिले में अब सूचना के आधार पर इन्होंने आसनसोल से गिरफ्तार किया गया है और इसमें और जो सम्मिलित अभियुक्त हैं पृथ्वीपाल सिंह, विवेक अग्रवाल, इन लोग गिरफ्तारी हेतु इनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बेसिल में निवेशक कर रहे लोगों से भी बातें की। हम लोग किए कि पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है, रिटर्न नहीं मिल रहा है समय से, इसलिए हम लोग केस किए हुए हैं। नहीं, हम लोग एजेंट के माध्यम से थे, चेन के माध्यम से हम लोग काम किए हैं। करीब 15-16 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट कराए हैं एजेंटों के माध्यम से। हमारे नीचे हजारों वर्कर हैं। पूरा धनबाद बोकारो में काम हुआ। कंपनी के सभी पदाधिकारी अभी साइलेंट हैं, सब जमींदोज हो गए। कोई सामने आकर के बात नहीं करना चाहिए। सुशांतो सेन चटर्जी बेसिल इंटरनेशनल का डायरेक्टर हैं। यहाँ हम लोग का कंपनी का डायरेक्टर सुशांतो सेन चटर्जी, तो बैंक मोड़ थाना में हम लोग प्राथमिकी दर्ज किए थे आज से 4-5 महीना पहले। तो यहाँ का बैंक मोड़ थाना के पुलिस इसको आसनसोल से कोर्ट या कहीं से अरेस्ट किया है, उतना तो हम लोग को पता नहीं। लेकिन यहाँ हमला था नॉन बैंकिंग कंपनी का मामला था। बंद होकर के ये लोग सब डायरेक्टर भाग गया था। हम लोग का पूरा टीम से लगभग 15 करोड़ का निवेश हुआ था। यही बैंक मोड़ आपका एसी मार्केट में हम लोग का ऑफिस था। यहीं पर भूली की लोगों की सुविधा के लिए भूली के ए ब्लॉक में स्थापित किया गया SBI का ATM लगभग 1 महीने से मात्र शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। ATM का शटर लगभग 1 महीने से डाउन है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो शिकायत के बाद भी अधिकारी इसकी शुद्धि तक लेने नहीं आ रही है। वहीं लोगों की छोटी से छोटी रकम निकालने के लिए भी 4 किलोमीटर दूर धनबाद आना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भूली क्षेत्र में SBI का एकमात्र एक ही ATM है, जिसके खराब होने के बाद लोग काफी परेशान हैं। इस दिनों से बंद है, जिससे हम लोगों को काफी दिक्कत होती है। 100-200 रुपया भी निकालने के लिए धनबाद जाना पड़ता है। 20 रुपया खर्च करते हैं तो 200 रुपया निकालते हैं। विगत 30 दिनों से बीमार पड़ा हुआ है। न इसको कोई देखने वाला, न सुनने वाला, न समझने वाला कोई भी नहीं है। हम लोग अगर आते हैं पैसा ATM में तो बोलता है कि मैकेनिकल फिटर आने वाला है, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन आता कुछ नहीं है। आज 30 दिनों से यही हाल है, लगभग 30 दिनों से। खराब होने की वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, हम लोग यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द ये ATM बन जाए, ताकि हम लोग को आसानी हो। कितने दिनों से ATM लगभग 15 से 20 दिनों से खराब है। यहाँ के स्थानीय जो गार्ड रहते हैं वो ATM आपका 12 से 15 दिन के बीच ये ATM खराब है। और क्या बोलते हैं, हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा लाइन का प्रॉब्लम है और मशीन का भी कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग को तो यही बताया गया है, इस प्रकार का ही प्रॉब्लम है। उसके बाद आगे वही लोग जाने कि क्या सच है क्या नहीं है। कब तक बन जाएगी? ऐसे तो एक न्यूज चैनल वाले आए थे यहाँ पे, तो वो मेरे सामने हमसे बात किए थे, तो वो बोले थे कि 17 दिन का टाइम लगेगा, ठीक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अब आगे अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू। तब तक बने रहिए। एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। निरसा थाना अंतर्गत लक्खी माता कोलेरी की बंद पड़ी इंक्लाइन में अवैध खनन की सूचना पाकर CISF की टीम ने छापेमारी की, जहां से टीम को सफलता मिली और करीब 9 टन कोयला मौके से बरामद किया गया। मौके से कोयला चोर भागने में सफल रहे हैं और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए CISF के SI KK घोष ने बताया कि जब भी अवैध चोरी की सूचना मिलती है, हम तत्काल पहुंचकर कार्रवाई करते हैं। इस छापेमारी में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि हमें देखते ही सब भाग खड़े होते हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष शर्मा ने CISF के अधिकारी से बातें की। हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, हमारा जो पेट्रोलिंग है, इसमें हमको कहीं भी अगर खबर मिलता है, ये हमारा सोर्स से जो भी मिलता है, ये हम उठा लेते हैं और इसको जो हम ECL को हम हैंडओवर कर देते हैं।
और यही मेरा ड्यूटी है, जहाँ जहाँ हमको खबर मिलते रहता है वहाँ वहाँ हम दौड़ते हैं, चाहे 24 आवर हो, रात को 2 बजे 1 बजे। छापामारी में कोई गिरफ्तारी भी है? हाँ, छापामारी में कोई गिरफ्तारी नहीं है, सब भाग खड़े हो जाते हैं, गाड़ी देखते ही सब भाग जाते हैं। ये लगभग 8 से 9 के बीच में हो सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज क्षेत्र प्रचारक निर्देशालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा बलियापुर प्रखंड के सिंधपुर पंचायत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर आम सभा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिंदरी विधायक फूलचंद मंडल, एसएस महिला कॉलेज के प्राचार्य मीना श्रीवास्तव, बलियापुर के सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए। आम सभा का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्राएं एवं महिला उपस्थित थे। सभी को जादू एवं नुक्कड़ नाटक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए बताया गया कि भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए, भ्रूण हत्या अपराध है, बेटी को हमें बचाना चाहिए, बेटी के बिना जीवन अधूरा है। सृष्टि का मूल आधार है, बेटी सांस्कृतिक संवाहक है, बेटी सभ्यता पालनहार है। एक ही विधान हाय हाय एक ही ভালো ভালো খাবার কেমন অনাদর পাবে কি দোষে হয় মেয়েরা আর কেউ না আদর করে সমাজ একই বিধান হায় হায় একই বিধান হায় যাবার সময় হলে মেরে মা ডাকে সমান অধিকার যেন পায়। हमारे संवाददाता ने एसएस महिला कॉलेज धनबाद के प्रिंसिपल मीना श्रीवास्तव से बातें की। आप लोगों के सामने कई ऐसे उदाहरण हैं, न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में, जहां महिलाएं कई बड़े बड़े पदों पर आसीन रही हैं और हमारे देश में भी कई बड़े बड़े काम महिलाओं ने किए हैं। परंतु बड़े ही दुख की बात है कि समाज में जो कुरीतियां हैं, जो मानचित्र है, जो हमारी मानसिकता है, उसने हमें इस विषय पर सोचने के लिए आज मजबूर किया है। हम सभी को यह सोचना पड़ेगा कि अगर हमें एक खुशहाल समाज चाहिए, अगर हमें एक खिलता भारत चाहिए, तो हमें वहीं पर खाद डालना होगा, वहीं पानी पटाना होगा, वहीं पर हमें अपना प्रयास लगाना होगा जहां से खुशहाल भारत आगे आएगा। और वो जगह है महिलाएं, वो जगह है हमारी बच्चियां, वो जगह है हमारे समाजों को हमें बताना होगा कि महिलाएं और पुरुष एक समान हैं। कोई समाज, कोई देश, कोई विश्व, कोई स्थान बिना महिला और बिना पुरुष के पूरक होके आगे नहीं बढ़ सकता। हम सभी एक बराबर हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे। फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। रघुवर दास की सरकार के कैबिनेट विस्तार से पहले झारखंड विकास मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। 6 विधायकों के भाजपा से संपर्क होने की सूचना के बाद झारखंड विकास मोर्चा ने अपने 4 विधायकों को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया है। जिन्हें निलंबित किया गया है उनमें नवीन जायसवाल, अमर कुमार बावरी, गणेश गंजू व आलोक चौरसिया शामिल हैं। इन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखकर इसकी सूचना विधानसभा के अध्यक्ष और सचिव को दे दी है। मंगलवार को झारखंड विकास मोर्चा के नेता राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद से मिलेंगे। हमारे संवाददाता बोमकेश मिश्रा ने इस पर लोगों की प्रतिक्रिया ली। आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है। जो प्रक्रिया हो रही है, राजनीतिक उठापटक हो रही है, इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, ये उठापटक ये एक राजनीतिक का खेल है। अगर विकास करने वाले कहीं से भी विकास कर सकते हैं, चाहे वो सत्ता में रहे या नहीं रहे। रहा सवाल यहाँ का विकास
का मतलब होता है वर्क करना। लेकिन अगर वर्क सिर्फ राजनीतिक मतलब सत्ता पलटना ही होता है तब तो कोई भी सत्ता पलट के अपना वर्क करके उसको विकास कर देता। ये नहीं, एक सुलझी हुई राजनीति है और इसको समझना उतना आसान नहीं है। बस इतना ही मैं कहूँगा। हम लोग चंदन क्यारी के लिए अच्छा हुआ क्योंकि विकास के लिए वो गया है। वो उनका तो सरकार नहीं था, इसलिए सरकार में चल गया है तो विकास आएगा हम लोग का। बस इतना ही कहेंगे। जेबीएम में विकास नहीं होता। ठीक है, जेबीएम में कैसे विकास, क्योंकि बाबूलाल जी का तो सरकार तो है नहीं, तो फिर वो कितना देगा और कितना वो विकास करेगा। इसलिए इसको छोड़ करके जब भी आपका कौन पार्टी है जेबीएम से निलंबित कर दिया गया और बीजेपी में शामिल होने को बात सुनने में आ रहा है। तो आप लोग चंदन क्यारी के निवासी हैं, आप लोग को क्या लग रहा है? देखिए, इस बात पर हमको कहना है कि अमर बावरी जेबीएम में रहे, छाड़ी भाजपा में रहे, इससे यहाँ की जनता का लेन देन नहीं रहा। राजनीति से कोई हम लोग का ताल्लुक नहीं रखा है। अमरवाड़ी के नेतृत्व में जो कार्यकलाप होने वाले है, अमरवाड़ी की छवि अच्छी थी, उसी का उनको वोट मिला है। इसी जनता चाहते है कि अमरवाड़ी भाजपा में रहे, छाड़ी जेबीएम में रहे, छाड़ी अन्य दल में जाए। इससे लेन देन यहाँ की जनता की जरूरत नहीं है। यहाँ का विकास होना चाहिए। यहाँ का मुख्य मुद्दा विकास होना चाहिए। ये शिक्षित और युवा लड़का है, शिक्षित वर्ग के रहने वाले हैं, इनकी कार्यशैली शिक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं, शिक्षा का बिलोंग रचना चाहता है। यहाँ का विकास होना चाहिए। ठीक, क्या नाम हो? मेरा नाम है साधन। मुनिडी ओपी अंतर्गत मुनिडी रेलवे फाटक के समीप आज स्थानीय लोगों ने एक टाटा मैजिक में बीसीसीएल के पुराने क्वार्टर के दरवाजे, खिड़की एवं लोहे के रड को चोरी कर ले जाते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। वहीं आपको बता दें कि बीसीसीएल के सिविल विभाग द्वारा मुनिडी के बाली डी में पुराने क्वार्टर के दरवाजे, खिड़की को तोड़कर नए दरवाजे, खिड़की लगाने का काम कुछ ठेकेदारों को दिया गया था। लेकिन ठेकेदार एवं बीसीसीएल के कुछ प्रबंधक के मिली भगत से पुराने चीजों को बीसीसीएल विभाग में जमा करने के बजाय उन्हें बाजारों में बेचने का काम किया जा रहा था। वहीं इसकी लिखित शिकायत स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल एवं सीआईएसएफ के अधिकारियों को दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के बाद स्थानीय लोगों ने दबोचा और मुनिडी ओपी को सुपुर्द कर दिया। हमारे संवाददाता ने घटना के संबंध में गाड़ी मालिक से बातें की। ले जा रहा था मालिक, ये बालूडी से यहाँ पे माल जा रहा था ऑफिस में, तो उसी क्रम में मतलब एगो आदमी हमको, मैंने हम आगे चल गए समझे, तो उसी क्रम में आदमी एगो धर के बोला कि गाड़ी यहाँ रोको, तो गाड़ी वहाँ रोक ले रहे हैं। तो फिर वहाँ से मतलब हम फोन किया अपना आदमी को कहने जाना, तो फिर आदमी आके बोलता है कि अब यहाँ से गाड़ी नहीं हिलेगा, अब यहीं पे रहेगा। थाना कैसे आ गया था? तो थाना मतलब वहाँ पे पूरा आदमी सब मतलब फोन करके सब एगो आदमी सब जुटाना शुरू कर दिया समझे। तो उसी क्रम में थाना में शायद इसका माल है, ये माल तो अनिल राज ठेकेदार का, उन्हीं का ही सारा अति माल है। कब से चल रहा था? ये हमें नहीं मालूम, ये पहली बार हम आए हैं माल। पहली बार आया? जी हाँ। क्या नाम है? राहुल कुमार। गाड़ी ड्राइवर? नहीं, मालिक भी है। वहीं स्थानीय लोगों से भी बातें की। बीसीसीएल में मुनिडी में करोड़ों का टेंडर लिया हुआ है, वो ठेकेदार है अनिल राय। उसका लगभग 6 महीना से काम चल रहा है, रिपेयरिंग का काम। उसमें जो भी लकड़ी का दरवाज़ा या खिड़की या लोहा का दरवाज़ा, उसको चेंज करने के लिए, और 6 महीना से ये लोग लगातार, ये लोग कुछ न कुछ लकड़ी लोहा पार करने में लगा हुआ था। हम लोग बार बार कंपनी को जानकारी भी देते थे जैसे ऐसा हो रहा है, लेकिन जब तक रंगे हाथ पकड़ाता नहीं तब तक उसका भी मानना मतलब मानने के लिए तैयार नहीं था। तो आज करीब 11:15 बजे के लगभग जो सामने टेम्पू है, वो टेम्पू में लोड करके, टाटा मैजिक है, हाँ टाटा मैजिक, उसमें लोड करके वो धोबनी की ओर जा रही थी। तो हम लोग उसको पीछा करके रोकवाने के बाद पूछे कि सामान कहाँ जा रहा है, तो बोला धनबाद जा रहा है। उसे ड्राइवर बोला। उसके बाद बोला इसका ये तो कंपनी का सामान है, इसको कंपनी के पास जमा करना चाहिए। बोला नहीं, बोला ठेकेदार बोला है। तो उसको बोला इसका कागज कोई है क्या? बोला नहीं कागज नहीं है, ऐसे ले जा रहे हैं। तो हम बोले ठीक है। तो बोला कि ठीक है, हम ठेकेदार को बुलाते हैं, उससे बात करवाते हैं। तो इसी बीच में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद ठेकेदार और उसका मुंशी
4-5 की संख्या में आया और जबरदस्ती हाथापाई करने लगा। बोला गाड़ी छोड़ो नहीं तो गाड़ी चढ़ा देंगे। तो इसी तरह मतलब कौन ठेकेदार कौन मुंशी? सुनील कुमार पांडे मुंशी है और ठेकेदार का लड़का लोग है उसमें, दो लड़का, उसका नाम हम नहीं जान रहे हैं। एगो मुकेश से नाम है और वो क्या नाम है हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन दोनों थे और आदमी थे उनके साथ थे। तब तक इसे होते होते तब तक और आदमी संख्या बढ़ गया वहाँ। हम लोग 2-3 आदमी पहले वहाँ जमा हुए, उसके बाद हम थे और भी आदमी था। उसके बाद आदमी बढ़ते गया। उसका बाद अभी तक यहाँ जो थाना का खबर हुआ, थाना भी गए वहाँ, गाड़ी को लेके यहाँ थाना में लगी हुई है। इसके बाद आगे जो कार्रवाई होगा प्रशासन और प्रबंधन करेगी। वहीं मुनीडी ओपी प्रभारी से भी बातें की। ग्रामीणों के द्वारा पकड़ करके रखिए और गाड़ी दिया गया है जिसमें 100 के बड़ी लोड है और इस संबंध में जांच करके पूरे आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। ठेकेदार का भी नाम आ रहा है कोई अरुण राय का, अब जांच के बाद बतलाएंगे। आज से नहीं, ये बहुत पुराना धंधा ही लोगों को चल रहा है, नया बात नहीं है। मैंने प्रबंधन कहीं हम लोग कंप्लेंट में भी किया तो प्रबंधन माने तैयार नहीं थे। जो रंगे हाथ पकड़िए तो रंगे हाथ पकड़े। हम तो बाहर से आ रहे थे, जैसे ही फोन किया पहुँच गए। देखें कि लोग काफ़ी भीड़ में, तो हम आ गए। फिर कंप्लेंट किए, वहाँ के GM को बोले जब भाई आपका सामान जरा आप कहाँ सोए हुए हैं, नए आदमी भेज रहे हैं। तो अभी तक कोई आदमी भेजे नहीं, इंजीनियर भी आके भाग कर चले गए। मतलब दोनों के तालमेल से करोड़ों का प्रबंधन और ठेकेदार मिलकर काम कर रहा है। करोड़ों का लोग हेरा फेरी है। कहीं भी अच्छा काम नहीं किया है मजदूरों का। जिसका है 10 दरवाजा लगाना है उसका 2 दरवाजा लगा है, जिसका है 1 दरवाजा उसका नहीं लगाया है। लोग यही धंधा करता है। मैं दिया हूँ खिड़की का रड, खिड़की दरवाजा है और ये धनबाद के लेके जा रहा है। मोड़ स्थित नगर निगम में पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष रुस्तम अंसारी एवं अन्य पार्षद लोग नगर आयुक्त सिद्धार्थ शंकर चौधरी से मिले और कहा कि हम लोग वार्ड स्तर पर सफाई एवं कई मुद्दों के संबंध में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे एवं धरना के बाद भी नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग पार्षद पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने रुस्तम अंसारी और इम्तियाज खान से बातें की। जो पहले से तय था कि हर वार्ड में बराबर काम देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। कहीं कहीं शौचालय बनवाए हैं ये लोग, किसी वार्ड में 100-150, किसी वार्ड में पार्षद चिल्लाते रह गया, 10-12 को का नाम है मतलब शौचालय दिया गया। अभी रीतिका को एक टेंडर दिया गया है जो टैक्स वसूलने के लिए और ये क्या नाम है सर्वे करने के लिए। इसके बारे में कोई पार्षदों को जानकारी नहीं दी गई, कैसे टेंडर हुआ, मैंने कौन किया और क्या क्या इसमें घपला हुआ है। हम लोगों को अंदर से खबर मिली है कि बहुत बड़ा घपला है, इसलिए मैं इसकी उजागर करने के लिए मैंने सारा पेपर, टेंडर पेपर को जांच करने के मांग किए हैं कि इसको पेपर ले करके CBI से हम लोग इसको जांच करवाना है। इस तरह से अनेक तरह का मामला है। इंजीनियरिंग विंग काम करना नहीं चाहता है। 5 साल में हम लोग कुछ नहीं कर पाए हैं, क्या अपना जनता का मुंह दिखाएंगे। इसलिए हम लोग अब नहीं रहना चाहते हैं। यदि मांग पूरा किया, क्योंकि सफाई का भी मुद्दा है। कई ऐसे वार्ड में है जो सफाई नहीं हो रही है, यहाँ पर सफाई दिया जाए। एक नहीं, अनेक तरह का मुद्दा है। कई बार हम लोग आंदोलन किए, बराबर आश्वासन दिया गया कि आप ठीक कर देंगे, लेकिन इन्होंने ठीक नहीं किया। इसी के चलते हम लोग 16 तारीख से धरना पर जा रहे हैं। धरना बात बनी तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सब त्याग करेंगे। धनबाद नगर निगम में इसलिए आए पार्षद एकता मंच का अध्यक्ष और सचिव इंचार्ज। वो अभी जो योजना निकला है रोड नाले के, इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है और धांधली में मतलब सबसे ज्यादा मतलब किसी ने धांधली किया है तो इंद्र कुमार शुक्ला और शुक्ला। इसलिए कि हम लोग पार्षद एकता मंच सचिव के नाते और अध्यक्ष मतलब ये है कि जितने भी पार्षद है उसको योजना को एक इक्वल करके बांटना चाहिए था, ना इंसाफी नहीं करना चाहिए था। एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल, और उन्होंने जो किया है बहुत ना इंसाफी किया। और निगम में वो डिक्टेटरशिप चला रहे इंद्र कुमार शुक्ला, वो शुक्ला उनके डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। इसी को देखते हुए मतलब कि हम लोगों ने जितना दैनिक जो खबर है हमने पढ़ा और आप लोग का मीडिया के तहत हमने सुना और देखा इस चीज़ का कि टेंडर में जितना न्यूनता बरती है वो वाकई में ना इंसाफी काम। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने पार्षद एकता मंच के मतलब 16 तारीख को हमने एक धरना रखे हैं। धरना पर मतलब कि हम लोग को बातों को पूरा किया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम सभी पार्षद समूह के इस्तीफा दे देंगे। और ये एक और भी है इसमें इस चीज़ का कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बात कहूँ कि जब हाउस में यह बात पारित हो चुकी है कि जैसे 100 रुपये का काम है, 85 रुपये का मतलब पार्षदों को वार्ड में दे दिया जाएगा और 15 रुपये मतलब कि मेयर और डिप्टी मेयर को दे दिया जाएगा, तो फिर इंद्र कुमार शुक्ला इसमें कहाँ से आ गए कि वो अपना मतलब की योजना देने लगे
फिर मतलब संसद फंड को देने लगे, विधायक फंड को देने लगे। तो इनको मतलब पावर कहाँ से मिल गया कि मतलब कि पार्षदों को छोड़ करके मतलब विधायक और संसद को देने लगे। तो इस तरह से वो बातें करते हैं तो ये गलत है। और पार्षदों के साथ ये जो छल कपट किए हैं यह पार्षद एकदम बर्दाश्त नहीं करेगी, इसकी कड़ा निंदा करेगी, कड़े से कड़ी निंदा करेगी। वहीं इस संबंध में नगर आयुक्त सिद्धार्थ शंकर से भी बातें की। उनका अभ्यावेदन मिला है, उन्होंने कुछ योजना में अनियमितता की बात कही है, उसी संबंध मिलने आए थे। उनका एक पत्र मिला है, पत्र का मैं अध्ययन नहीं किया हूँ। अध्ययन करने के बाद यथोचित कार्रवाई की जाएगी। ये सर बताया जा रहा है कि कहीं पे धनराशि ज्यादा दिया गया है योजना में, कहीं कम दिया गया है, क्या उस पर कोई उचित कार्रवाई होगी? जांच के बाद ही उचित कार्रवाई होगी। मान लीजिए संलिप्तता पाई गया इस तरह तो जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों पर। दिल्ली में नहीं चला मोदी का जादू, दिल्ली की जनता ने दी आपको पूर्ण बहुमत की सरकार। निरसा के लक्खी माता कोलेरी के बंद पड़े इंक्लाइन से सीआईएसएफ के जवानों ने छापेमारी कर 9 टन अवैध कोयला को किया जब्त। बैंकपुर पुलिस ने बेसिल के डायरेक्टर सुशांतो चटर्जी को आसनसोल कोर्ट के बाहर से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और झारखंड विकास मोर्चा ने किया 4 विधायक को निलंबित। आज का सच में आज इतना ही। अगर आप अपने आसपास की कोई भी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं या कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल 9334552400, 9835142055, 9939148674। आज का सच न्यूज देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं, आजकासच.in। नई और ताजा तरीन खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच के पूरे परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।